नमस्कार दोस्तों, मेरा आपका चैनल कुमार अंकुश में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के अनेक अनेक पद पर आने वाली भर्तियों के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप लोग प्रोहैबिटेंट कांस्टेबल की बात कर ले या जेलवर कांस्टेबल की बात कर ले, तो ये सब जो अन्य अन्य पद पर जो भर्तियां निकली उसके बारे में हम लोग आज जो है वो जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस भर्ती में जो है कितनी पदें निकली हुई है, आयु सीमाएं क्या क्या रहने वाली है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या चीज़ लगने वाला है, क्या चीज़ होने वाला है, शुल्क कितना देना पड़ेगा, अरे भाई आयु सीमा में कितना कितना छूट मिला है, आवेदन कैसे करेंगे, ये सभी विषयों की जानकारी मैं एक एक करके महत्वपूर्ण से आपको देने का प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। ठीक है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद जो है आपको फास्ट जॉब सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग फास्ट जॉब सर्च करेंगे तो उसकी एक पहली वेबसाइट आएगी। ठीक है, आने दीजिए, अभी नेट थोड़ा स्लो। ठीक है, जैसे ही आप लोग फास्ट जॉब सर्च कीजिएगा तो थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो इसकी पहली वेबसाइट आएगी। आपको इस वेबसाइट पर के आ करके क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ी देर में यह कुछ ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा। ठीक है, आप इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक न्यू अपडेट करके सेक्शन है। ठीक है, आपको इसमें बिहार पुलिस प्रोहैबिटेंट कांस्टेबल और जेल वेल्डर का होता है और अदर सारे भी पद पर जो भर्तियाँ निकली हुई हैं उस सब इस भर्ती का इसमें आपको लिंक मिलेगा। तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो यह जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब आपको जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, सीबीएसई बिहार पुलिस प्रोहैबिटेंट कांस्टेबल जेल वंडर का है। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको सर एक एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दूंगा। तो आपको स्क्रॉल करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। देख लीजिए, इसकी शुरुआत जो है आज 6/10/2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि है 5/11/2025। मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो इसका जो डेट है वो भरने का बहुत सारा दिन है, लेकिन आप लोग करते हैं क्या कि 5/11/25 है तो सोचते हैं कि अंतिम दिन ही जो है वो आवेदन करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आवेदन करने से पूर्व यानी जितना अंतिम तिथि है उससे पूर्व ही आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें, क्योंकि उस समय जब आप आवेदन करने जाते हैं तो उस समय होता क्या है कि आप देखिएगा सर्वर डाउन है, नेट नहीं चला, ये सारे प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो सारे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े इसलिए जो है आवेदन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की कि क्या क्या जो है वो फ़ी लगने वाली। तो देख लीजिए, जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपया, एससी एसटी या फिर जितने भी कैटेगरी है फीमेल हो सब 100 रुपया। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट इस आवेदन को भरेंगे सबके लिए चार्ज जो हो 100 रुपया हो, चाहे इसके लिए एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, मेल हो, फीमेल हो या जनरल हो, जितने सारे कैटेगरी हैं उस सबका 100 रुपये लगेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो प्रोहिबिटन कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल के, जबकि जेल वंडर के लिए 18 से 23 साल के लिए है। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल है। ठीक है, तो ये सब आप अपनी आयु सीमा दे करके इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो इसमें देखिए 4128 पोस्ट निकले हुए हैं जिसमें आप अपने भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो है मैंने बताया कि आपको जो है यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी एसटी वाले को कुछ छूट भी दी गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रोहैबिटेंट कांस्टेबल के लिए जनरल में देखिएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है वो आपको दिया है हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल के लिए, तो 18 से 25 साल। ठीक है, और हम लोग जेल वंडर के लिए बात कर लेते हैं तो 18 से 23 साल। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए बात करते हैं तो उसमें 18 से 25 साल का। ठीक है, बीसी एंड डीबीसी मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो उसके लिए 18 से 27 साल आयु सीमा रखी गई है। और जेल वंडर में बात करते हैं तो 18 से 25 साल रखी गई है। जबकि हम लोग मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की बात करते हैं तो उसमें 18 से 27 साल रखी गई है। फिर उसके बाद करते हैं बीसी एंड डीबीसी फीमेल, तो वह जो है 18 से 28 साल रखी गई है। जेल वंडर के लिए 18 से 26 साल रखी गई है। और जो है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल रखी गई।
और बात कर लेते हैं SC और ST यानी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। तो इसकी जो है SC ST का उतना रहता ही 18 से 30 साल तक जो भी कैंडिडेट है उस फॉर्म को भर सकते हैं। जेबलर वंडर के लिए 28 साल है, जबकि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 30 साल है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैटेगरीज वाइज जो है वो आयु सीमा क्या क्या होने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी 12th पास कैंडिडेट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए, प्रो हैबिट्स कांस्टेबल या फिर मोबाइल एस्पिरेंट्स के लिए 12th पास होना चाहिए, जेल हवलदार के लिए भी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कौन कौन ये सब भर सकते हैं। अब देखिए चलते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी में आते हैं URL पर, यानी कि प्रो हैबिटेंट कांस्टेबल के लिए 678 पद नियुक्त हुए हैं, जेल वंडर के लिए 929 पद, जबकि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 56 पद है। EWS में बात करते तो उसमें प्रो हैबिटेंट कांस्टेबल के लिए 160 है, जेल वंडर के लिए 225 है और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 9 है। SC में बात करते हैं तो इसमें 242 है, 518 है और 22 है। ठीक है, और ST में बात करते हैं तो 16, 39, 3। उसी तरह EBC BC और BC कुल मिलाकर के जो है वो 4108 पोस्ट है। ठीक है, अब तो बात कर लेते हैं, ये सब तो हो गया। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या मेजरमेंट फिजिकल क्या क्या होने चाहिए। तो ठीक है, जनरल एंड BC मेल के लिए जो है उसका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि चेस्टों का फैलाव 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। EBC मेल के लिए बात करते तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 से 86 सेंटीमीटर उसका छाती फूलना चाहिए। SC में अगर हम लोग SC और ST में मेल की बात करते हैं तो उसकी हाइट अगर 160 भी है ना तो वो हो जाएगा, जबकि चेस्ट 79 से 80 के लिए। ठीक है, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो सबका सिर्फ हाइट जो है वो 155 चाहिए। ठीक है, उसमें चेस्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जेल वंडरवाल में और प्रो हैबिटेंट कांस्टेबल में आपका जो है रनिंग भी है, गोला फेंक भी है, हाई जंप भी है। तो आपको रनिंग कितना करना होगा जान लीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर विथ इन 6 मिनट, यानी आप लोगों को 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में आपको 5 मिनट में तय करना होगा। ठीक है, गोला फेंक में बात करते हैं तो गोला जो होगा आपका 16 पाउंड का होगा, आपको 16 फीट फेंकना होगा फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। एंड आप जब आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा। ठीक है, आपको 12 फीट फेंकना है, समझ रहे हैं। अब हाई जंप की बात करते हैं तो आपको मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। ठीक है, अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब मैंने जो थी वो भर्ती के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी आपको विस्तृत यानी संपूर्ण रूप से बता दी गई, और मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती का आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई है, क्लिक हेयर फॉर डायरेक्ट लिंक है। तो ये आपका लिंक है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा ये वेबसाइट देख लीजिए अभी नहीं खुला है। ठीक है, आज भर्ती आई है, नई नई है, यहाँ पर नहीं खुला है तो आप जा कर के साइबर में, ठीक है, आप इस फॉर्म की आवेदन को आप वहाँ पे भर सकते हैं। मैंने तो सारा रिक्वायरमेंट था वो बता दिया। यहाँ पे मेरे से जो है रीलोड दिख रहा है, नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो आप साइबर में जाइए और वहाँ पर जो है आप इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, आप लोग फॉर्म भरते समय यह बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जो सारे भी डॉक्यूमेंट आएंगे तो उस सबको क्या करना होगा, ज़रूरी से जैसे फ़ोटो आ गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सबको अपलोड कर दीजिएगा। और वहाँ पे देखिएगा तो आवेदन शुल्क का भुगतान करने के प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, उसको ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह थी इस भर्ती से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने बात की। अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों को उत्तर देने का पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तब तक अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।